हाँ, तब छात्रों, आज हम संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में कल हम बताए थे 395 अनुच्छेद। अगर कहेगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो ये 12 अनुसूची के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर एक दिन भाग और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 12 अनुसूची का डिटेल से बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हर कंपटीशन में एक ना एक क्वेश्चन इससे, इस पार्ट से, अनुसूची से डाला जाता है। तो हम इसको सही तरह से तैयारी कर लेंगे, जिससे आप किसी भी परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो, नौकरी की तैयारी हो, उसमें आपके यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको बढ़िया से सुनना है, सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी करना है, और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरी भी हौसला बढ़ेगी और मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कंपटीशन के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वो आपको बताऊंगा, या बहुत हद तक आपकी तैयारी भी करवा दूंगा। अभी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं और भी विषय को लेंगे। केवल आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिएगा और करवाइए, अपने साथियों से करवाइए। जितना ही सब्सक्राइब होगा मेरी हौसला और भी बढ़ेगी और मैं आपको और भी अच्छे अच्छे तरह से वीडियो बना के आपको दूंगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास चला जाएगा, सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो आज अनुसूची, तो कुल अनुसूचियों की 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। अब 12 इस अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, यानी कितनी अनुसूची हैं? 12। प्रथम अनुसूची यानी प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है, पूछ देगा प्रथम अनुसूची में क्या चीज का वर्णन है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अभी वर्तमान में 8। यानी कि भारत के संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अभी 8 हैं। तो प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं द्वितीय अनुसूची। 12 अनुसूची है, तुम याद ही कर देना है। द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णन है? अब एक संवैधानिक पद जैसे मंत्री, सांसद, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं उसका वर्णन द्वितीय अनुसूची में किया गया। यानी उनके कार्य के बदले जो वेतन और भत्ता दिया जाता है उसका वर्णन द्वितीय अनुसूची, यानी कि संवैधानिक पद या अधिकारी कहिए, संवैधानिक पद यानी अधिकारी भी कह सकते हैं, के वेतन एवं भत्ते का वर्णन है। वेतन एवं भत्ते का वर्णन है, याद करना है। प्रथम अनुसूची में भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पद पर जितने भी अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं, संवैधानिक पद राज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराष्ट्रपति जो भी हैं, तो उनके वेतन और भत्ते का जिक्र इसमें द्वितीय अनुसूची में किया गया है। पहला हो गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा हो गया वेतन और भत्ते। तृतीय अनुसूची में आइए, एकदम याद कर देना है, क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है परीक्षा में। तृतीय अनुसूची में संवैधानिक पद पर जितने भी कार्य कर रहे हैं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, या राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, इन लोगों को शपथ जो दिलाया जाता है उसका वर्णन तृतीय अनुसूची में किया गया है। यानी कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को शपथ, यानी हम देश के लिए काम करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, जो क्या कहते हैं,
जो शपथ दिलाई जाती है पोस्ट पर आने से पहले, पद पर ग्रहण करने से पहले, तो ये शपथ का वर्णन संवैधानिक पद पर जो भी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी हैं, उन लोगों को शपथ तृतीय अनुसूची के अंतर्गत दिलाया जाए, जिसका वर्णन तृतीय अनुसूची में है। तो पहला हो गया भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, द्वितीय अनुसूची हो गया वेतन और भत्ते, तृतीय अनुसूची हो गया शपथ। तो एक लाइन में भी याद कर सकते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहला, दूसरा हो गया वेतन और भत्ता, और तीसरा हो गया शपथ। इतना से भी याद किया तो वहां आपको ऑप्शन पर विकल्प पर लग जाएगा। अब आइए, 3 अनुसूची हम लोग देख लिए, अब चौथी अनुसूची पे आइए। चौथी अनुसूची में क्या वर्णन है इसको हम लोग देख लेते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो राज्यसभा का सीट प्रदान किया गया, आवंटित किया गया है, उसका वर्णन है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य को कितना सीट दिया गया, उनके क्षेत्र के आधार पर दिया गया है, प्रकृति के आधार पर दिया गया है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सीट का निर्धारण किया है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। तो राज्यसभा सीट में जो सदस्य होते हैं उनका जो सीट होता है वो हर राज्य को अलग अलग संख्या में दी गई है, आवंटित की गई है। तो राज्यसभा में सीटों की आवंटन ये आपको चौथी अनुसूची में दिया गया है। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है, कितने हैं? 31 हैं। यूपी में 31, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितना है? 31। बिहार में कितना है? 16। महाराष्ट्र में कितना है? 19। दिल्ली में कितना है? 3। ये सब आपको हम अलग से भी हम एक सूची बना के हम पढ़ा देंगे, तो इतना ये सब याद करना। ये सब राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब 5वीं अनुसूची आइए, 12 अनुसूची है, 5वीं अनुसूची आइए। 5वीं अनुसूची में हम लोग देखेंगे जो केंद्र, ये क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध। एकदम अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के लिए ये 5वीं अनुसूची बनाया गया। यानी 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में किस प्रकार से शासन किया जाए, कौन सा नियम अप्लाई किया जाए, कौन सा नियम वहाँ लागू किया करवाया जाए, किस तरह से शासन किया जाए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी नुकसान न हो, उन लोगों को आगे बढ़ने की रास्ता मिले, वो लोग आगे बढ़ सके, वो देश के प्रमुख जो क्रियाकलापें हैं उनमें इन लोगों की भागीदारी हो, देश के विकास में इन लोगों की भागीदारी हो, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये सब क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में प्रबंध किया गया है। अब छठी आई, बहुत ही इजी है, याद कर लेना है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों को दिखाया गया है। कौन सी का है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। मेघालय, छठी से 4 राज्य का बारे में वर्णन किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक और है 4 राज्य, यानी असम में प्रशासन, क्योंकि यह क्षेत्र जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी लोग ज्यादा रहते हैं, अनुसूचित जाति लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति लोग, अनुसूचित पहाड़ी इलाका में जो ट्राइबल सब हैं, ट्राइबल लोग जो हैं वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का क्षेत्र बहुत दुर्गम स्थिति का क्षेत्र होता है, वहाँ विकास करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों यानी 4 राज्यों को विशेष रूप से प्रशासन का तैयारी प्रबंध छठी अनुसूची के द्वारा किया गया है। वहाँ के जाति अनुसूचित ट्राइबल लोग हैं, पिछड़े लोग हैं,
पहाड़ी इलाका में जो विकास से काफ़ी कोसों दूर हैं, उन लोगों के प्रशासन का विशेष प्रबंध इन 4 राज्यों खास करके मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के बारे में वर्णन किया गया। ये आपकी 6ठी अनुसूची है। याद करना, 6 अनुसूची हो गया। पहला में फिर हम एक बार दोहरा देते हैं। पहला हो गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा हो गया शपथ, वेतन और भत्ते, तीसरा हो गया शपथ, चौथा हो गया राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां हो गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, और 6ठा हो गया 4 राज्यों हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम में विशेष प्रशासन का विशेष प्रबंध, पहाड़ी इलाका है। तो 6 अनुसूची इस तरह से हम लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग 7वीं अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, यानी संघ सूची का वर्णन किया गया, यानी विषय का वर्णन, किस तरह से शासन हो, कानून बनाने का अधिकार किसको किसको मिले, इसका विभिन्न तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, वो सब राज्य के अंदर काम करेगा या केंद्र के अंदर यानी संघ के अंदर काम करेगा, या दोनों संघ और राज्य दोनों अंदर में काम करेगा, इस तरह के उसमें प्रबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची संघ 3 प्रकार के सूची में का इसमें वर्णन किया गया है। संघ सूची यानी केंद्र जो कानून बनाती है उसको संघ सूची कहते हैं। जैसे रेल किसका है, रेल पर केंद्र का सरकार का अधिकार है, वही उसमें नियम कानून प्रशासन देखती है। विदेश नीति ये राज्य नहीं देखती है, जब भी देखेगी केंद्र, ये सब संघ सूची से संबंधित है। रेल, विदेश नीति, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्रालय, एम्बेसडर, ये सब जितना भी आते हैं ये सब संघ सूची के क्षेत्र में आते हैं। यानी इसका कानून बनाने का अधिकार, प्रशासन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, यानी भारत सरकार के पास होगी केवल। जैसे रेल हो गया, विदेश नीति हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब भारत सरकार इस पर शासन करती है। तो ये संघ सूची हो गया। दूसरा हो गया आपको राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्य कानून बनाता है। संघ सूची में केंद्र शासन यानी भारत सरकार शासन बनाएंगे, कानून बनाएगी, और राज्य सूची में राज्य शासन नियंत्रण करेगी, यानी उस विषय पर राज्य सरकार नियंत्रण करेगी। जो भी राज्य सरकार हो वो उसके अंदर में वो विषय होगा। तो राज्य सूची में जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे जमीन संबंधी मामला ये राज्य का विषय है, पुलिस ये राज्य का विषय है, जमीन हो गया, पुलिस हो गया, वन बाद में आपको वन हटाइए, वन बाद में संवर्धित सूची में डाल दिया गया। जमीन, पुलिस, उसके बाद हो गया आपको जमीन, पुलिस, और भी बहुत तरह के विषय हैं जो राज्य सरकार ही कानून बनाती है, राज्य सरकार ही उसको देखती है, राज्य सरकार ही उस पर प्रशासन करती है, उसमें केंद्र का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं अगर पूछ दे तो अब भी 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। और पहले कितना था? संविधान जब शुरुआत हुई थी उस समय जो था आपको 97 विषय थी, यानी संविधान शुरू होने के समय जब संविधान देश में लागू हुआ उस समय संघ के पास 97 विषय पर पावर था कानून बनाने का या प्रशासन करने का। अब 3 और क्षेत्र बढ़ा दिया गया है, 100 विषय हो गया। अभी वर्तमान में 100 विषय, पहले 57। राज्य सूची में कुल 66 विषय थे पहले, यानी संविधान शुरू, अब 61 हो गया है। वर्तमान में 61 विषय हो गया राज्य सूची के अंदर, यानी 61 विषय पर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार कानून बना सकता है, प्रशासन कर सकता है। जैसे वन भी हो गया, वन दोनों में आता है। उसके बाद आपको संघ सूची में, राज्य सूची में देख ही लिए हैं, शांति व्यवस्था पुलिस का है, जेल है, कृषि है, इसमें जेल भी आता है, जेल राज्य सरकार का अपना है, स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य यानी जनता का स्वास्थ्य, ये सब आपको राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार का कानून बनाएगी। इसमें पहले
संविधान लागू होते वक्त 66 विषय थे, अब घट के 61 विषय। पहले इसमें संघ सूची में 97 विषय थे, घट के 100 विषय हो गए। और तीसरी सूची हो गई समवर्ती सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची में 3 तरह के सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची कहते किसको हैं पहले ये जान लेते हैं। समवर्ती सूची जिस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए वो समवर्ती सूची, यानी राज्य और केंद्र जब दोनों का अधिकार हो, प्रशासन करने का दोनों का अधिकार हो, दोनों अपना अपना नियम बना के लागू कर सकती है, वो समवर्ती सूची होगा। अगर टकराहट होगा, अगर यहाँ राज्य भी कानून बना दिया और केंद्र भी कानून बना दिया, दोनों में टकराहट हो गया, तो केंद्र की सूची मान्य होगी। विशेष परिस्थिति में केंद्र की सूची, केंद्र जो कानून बनाएगी वो मान्य होगी। तो समवर्ती सूची में दोनों का रहता है हस्तक्षेप, राज्य भी और केंद्र भी। समवर्ती सूची में पहले जो था, जब संविधान लागू हुई थी 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं अभी। अब समवर्ती सूची कौन? शिक्षा, शिक्षा केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, शिक्षा हो गया। वन, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। वो जन स्वास्थ्य था राज सूची में, ये स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य विभाग, ये केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी इस पर कानून बना। लेकिन दोनों में टकराहट जब होगी तो क्या कहते हैं, दोनों टकराहट होगी तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो 3 प्रकार की सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में शासन प्रशासन को देखने के लिए 3 तरह की सूची बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में संघ कानून बनाती है, केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बना सकती है, दोनों का उस पर अधिकार होता है। पहले कितने थे, बाद अब कितने हैं विषय, वो भी देख लेना है। कौन कौन विषय आते हैं मूलतः वो देख लेना है। अब आइए 7वीं सूची के बाद हम लोग 8वीं अनुसूची में आते हैं। तो 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में वर्णन है। अब 8वीं अनुसूची में आते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन, एकदम याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। यानी कि वर्तमान में 22 भाषा, वर्तमान में 22 भाषा और वर्तमान में 22 भाषा का वर्णन किया गया है, इसको हमको देखना है। यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में अभी भारत में 22 भाषा की संवैधानिक रूप से मान्यता है। जब क्या कहते हैं संविधान शुरू हुआ था उस समय आपको 14 भाषाएं थी, मान्यता प्राप्त भाषा कितनी थी? 14। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, बढ़ के अब 22 भाषा हो गई है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। अब कब कब भाषा बढ़ा है? पहले तो 14 था। तो देखिए 21वीं संविधान संशोधन, ये भी ध्यान रखना है, 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वीं संविधान संशोधन 1967, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में क्या कहते हैं सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। अब 1992 में 21वीं हो गया, 21वीं संशोधन सिंधी को जोड़ा गया। और एक और संशोधन हुआ, 2 और संशोधन बाद में हुए थे, जिसमें आपको 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ये 3 भाषा को आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। अब एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें और भाषाओं को जोड़ी गई, संविधान से मान्यता दी गई, जिसमें आपको 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 में सिंधी तो हो गया, 2003 में ये संशोधन हुआ, जिसमें 4 भाषाओं की मान्यता दी गई, संथाली, डोंगरी
मैथिली, मैथिली को जो अपना लोग का भाषा है, मैथिली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में ही जोड़ा गया। मैथिली और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसको 8वीं अनुसूची में डाली गई, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था, अब 22 भाषा हो गया, वर्तमान में 22 भाषा है। और 14 भाषा के बाद देखिए 14 एक सिंधी आया, सिंधी को 21वें संविधान 1967 में मान्यता दी गई, तो 14 एक 15 हो गया। मणिपुरी 92 में दिया, 71वां संविधान संशोधन में 15, मणिपुरी 16, कोंकणी 17, नेपाली 18। अब 92वां सन 2003 में 18 हो गया भाषा, संथाली 19, डोगरी 20, मैथिली 21, अब बोडो 22, यानी वर्तमान में संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भाषा के बारे में वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसको देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछती है क्वेश्चन। अब 9वीं अनुसूची आई है। 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें संपत्ति का अधिग्रहण यानी भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण। अब सरकार किसी कोई भी जमीन लेती है, कहीं अब फैक्ट्री खोलना है, चाहे कोई चीज रेल बनाना है, या क्या कहते हैं स्टेशन बनाना है, या कोई क्या कहते हैं कोई बहुत बड़ा सरकारी उपक्रम का कार्य वहां शुरू करना है, तब वो जमीन है, तो इस कानून के तहत 9वीं अनुसूची के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। यह सबसे प्रथम संविधान संशोधन, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सबसे प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची को ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को पूछ देगा, 9वीं प्रथम संविधान संशोधन में किस चीज को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 पूछेगा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ, उसमें क्या चीज को जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची क्या है, तो भूमि का अधिग्रहण। अगर सरकार किसी जगह है तो वो सरकार को विशेष, हाँ एक बात और भी है, अगर सरकार कोई भी विषय को 9वीं अनुसूची में अगर डाल देती है तो बहुमत के साथ, 9वीं अनुसूची बहुमत संसद के द्वारा पारित करा के अगर 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो उस पर क्या कहते हैं कोर्ट में उसको पेश नहीं किया, मतलब कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकता है। जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दी जाएगी बहुमत से संसद के द्वारा, तो कोर्ट उस पर कुछ भी नहीं कर, कोर्ट में आप अपील भी कीजिएगा तो कोई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी, ये सुनवाई योग्य नहीं होगी। 9वीं अनुसूची डालने से वो विषय पर सुनवाई कोर्ट नहीं कर सकती है, इसलिए ये भूमि का अधिग्रहण इसमें है। प्रथम संशोधन अनुसूची 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें कुल अभी तक 284 संशोधन, मतलब 284 विषयों को इसमें अभी तक डाला गया है। 284 अधिनियम कानून अभी तक बनाए गए, अधिनियम 284 अभी तक कुल अधिनियम 284 अधिनियम इसमें बनाया गया 9वीं अनुसूची में। अब हम लोग 10वीं आते हैं। 10वीं अनुसूची, अब देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित कानून है, दल बदल कानून। ये 10वीं अनुसूची जो है, अब पहले क्या होता था, किसी पार्टी से जीत के आए और आज दल बदल कर दूसरे पार्टी में चले गए, मनमर्जी थी और सरकार गिरा देती थी। आप जिस पार्टी से नाम पर वोट प्राप्त किए हैं, आप फिर जीत के या फिर दूसरे पार्टी में आप मिल गए, तो आप लोभ से मिले चाहे जिस कारण से मिले, तो क्या होता, उससे सरकार को चुनाव करानी पड़ती थी। बार बार सरकार कमजोर होती थी, क्योंकि किसी पार्टी के नाम से वोट लिए और फिर दूसरे बार में जाके प्रलोभन दिया गया, चाहे मनमर्जी चाहे इच्छा से अपने आगे का लाभ देके जाके दूसरे पार्टी में मिल गए। तो ये बहुत ही दल बदल करना आसान था। तो सरकार ने देखा ये बार बार अगर इस तरह से हो तो सरकार पर सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। सरकार जब बार बार चुनाव होगा तो फिर आर्थिक रूप से कमजोर होगा देश, खर्चा होता है चुनाव में,
तो दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून कब लाया गया कि संविधान संशोधन में, तो वो भी लिख लीजिए। दल बदल कानून जो है 52वां संशोधन 1985 में लाया गया। 52वां संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया। यदि इसमें यह था कि यदि 15% सदस्यों को अलग करके ही आप दल बदल कर सकते हैं, यानी किसी पार्टी में आपको तोड़ने के लिए कम से कम 15% सदस्यों को अपने में मिलाना होगा, तब 15% मिलके जाके उसको समर्थन देगा दूसरे पार्टी को, तब दल बदल, नहीं तो आपकी सदस्यता, संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर आप अकेले दल बदल कर दिए तो आपकी संसद सदस्य से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब दूसरे दल में जा सकते हैं। इसलिए ये कानून 52वां संशोधन दल बदल संबंधी कानून 1985 के तहत बनाया गया। कितने अनुसूची में वर्णन है? 10वीं अनुसूची, यानी 8 अनुसूची संविधान के समय में था लागू होते हैं, और 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची हो गया। 11वीं अनुसूची आइए। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में 11वीं अनुसूची में दिया गया। ग्राम पंचायत कुछ देगा। ग्राम पंचायत गठन 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 73वां संविधान, एकदम ये भी याद रखना है, बार बार पूछता है, संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को ये संशोधन कर 73वां संविधान संशोधन कर 1993 ईस्वी में 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में लिखा गया। 11वीं अनुसूची में इसको डाला गया। ठीक है, तो 73वां संविधान 1993 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत गठन को जोड़ा गया। ये क्लियर है। इसमें ग्राम पंचायत में वार्ड सरपंच, पंच, मुखिया, वार्ड कमिश्नर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सारे सब उसमें वर्णन है। उसमें आता है किसका क्या अधिकार है, किसके चुनने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से ग्राम पंचायत का गठन होगा, ये सारी बातें आपको 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची को देख लेना। ये जैसे ग्राम पंचायत हो गया तो नगर पंचायत का गठन, नगर पंचायत, ये भी 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ था, दोनों साथ ही हुआ था, 1993 में ही हुआ था। 73वां संविधान ग्राम पंचायत को जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत का गठन किया गया। ये गठन जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993। इसमें ग्राम पंचायत क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत गठन में कितने विषय हैं, कुल ग्राम पंचायत को कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए, ये भी ध्यान रखना है। और नगर पंचायत में गठन में विषय कितने दिए गए हैं, अधिकार कितने दिए गए हैं? 18 विषयों को रखा गया है, ये भी याद कर लेना है। ग्राम पंचायत में 29 विषय और नगर पंचायत के तहत 18 विषय, यानी 12वीं अनुसूची 18 विषय पर अधिकार नगर पंचायत गठन। नगर पंचायत में भी तरह तरह के किस तरह से उसका गठन करना है, कैसे वार्ड कमिश्नर बनता है, कैसे क्या कहते हैं महापौर की चयन होती है, कैसे नगर परिषद का गठन होता है, कैसे नगर पंचायत का गठन होता है, कैसे नगर पालिका का गठन होता है, ये सब किसका क्या अधिकार है, चेयरमैन का क्या अधिकार है, उप महापौर का अधिकार, ये सारे चीज़ का वर्णन और चुनाव का प्रक्रिया, सारा चीज़ का वर्णन 12वीं अनुसूची में संविधान के 12वीं अनुसूची नगर पंचायत गठन के बारे में दिया गया। इस तरह से 12 यानी 8 पहले थे, 4 बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े गए। नामा हो गया 1951 संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन भूमि अधिग्रहण के संबंध में। 10वां आ गया आपको दल बदल 1985 में आया, 52वां संविधान संशोधन है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान 1993 में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया। इस तरह से हम लोग 12 अनुसूची के बारे में पूरा याद रखना है, क्योंकि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सब महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान के। तो अभी एक बार हम रिवैप कर देते हैं। प्रथम अनुसूची भारत का राज्य
एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर जो आसीन लोगों का वेतन और भत्ता। तृतीय अनुसूची में संवैधानिक पद पर आसीन पदभार, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पदभार जो जिसके पास जो पद है उनका शपथ, यानी तीसरा में शपथ। चौथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। पाँचवा में 4 राज्य जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उस पर विशेष प्रबंध शासन का, क्योंकि वो ट्राइबल क्षेत्र है। पाँचवा हो गया। छठा हो गया, सॉरी चौथा हो गया ये, तीसरा के बाद चौथा पड़ेगी। तीसरा हो गया आपको शपथ। चौथा हो गया, चौथा अनुसूची जो हो गया यानी संविधान क्या कहते हैं, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन। और छठा हो गया 4 जो राज्य क्या कहते हैं, 4 राज्य जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चारों क्षेत्रों में ट्राइबल क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, ये आपको छठा में हो गया। सातवां में हो गया सूची के बारे में, समसूची, राजसूची, संवर्धित। समसूची में पहले 52 विषय क्या कहते हैं, सॉरी 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए हैं। समसूची में संघ कानून बनाता है, केंद्र कानून बनता है। राजसूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गया है। इसमें केवल राज्य कानून बनाता है, असंवर्धित दोनों कानून बना सकता है। उसमें पहले 47 विषय थे, 52, राजसूची में 66 थे, 61 थे, 66 हो गए। राजसूची में 61 विषय थे पहले, और अब वर्तमान में 66। और संवर्धित सूची में अभी पहले 47 थे, अब वर्तमान में 52 विषय हो गए। तो क्लियर। 7वीं हो गई सूची के बारे में। 8वीं भाषा के बारे में। भाषा के बारे में ही 18 भाषा का प्रावधान किया गया। अभी 22 भाषाओं का अभी मान्यता प्राप्त है। पहले संविधान के जब शुरुआत हुई थी, संविधान जब लागू किया था, उस समय 14 भाषा की ही मान्यता थी। अब वर्तमान में 22 भाषाओं की मान्यता है। संविधान संशोधन में सिंधी को क्या कहते हैं, 21वीं संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद आपको अगला संविधान संशोधन जो हुआ उसमें आपको क्या कहते हैं, 93वां संविधान संशोधन में आपको जैसे इसको जोड़ा गया। फिर 2003 में जोड़ा गया मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया। फिर अंतिम संविधान 2003 में संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन थी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली 2003 में जोड़ा गया। तो ये सब याद रखना है। भाषा को जोड़ा गया, ये भाषा हो गया 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमियों का अधिग्रहण, उसमें जो विषय डाले जाते हैं उस पर क्या कहते, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकती है, वो 9वीं अनुसूची हो गया था। वो सबसे पहले 9वीं अनुसूची 1951 में संशोधन हुआ था, उसमें 9वीं भूमि संबंधी अधिग्रहण को डाला गया था। उसमें कुल 284 अधिनियम भी हैं। ये हो गया आपको 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल संशोधन, दल बदल कानून बनाया गया, ये हो गया 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत का गठन, और 12वीं अनुसूची हो गया नगर पंचायत का गठन। तो हमको ये उम्मीद है आप लोगों को अनुसूची के बारे में डिटेल्स, एक एक शब्द भी ध्यान रखिएगा तो पकड़ में आ जाएगा। विकल्प के द्वारा आप मार दीजिएगा तो आपका ये सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया, हमें उम्मीद है। बार बार सुनिएगा, बार बार समझिएगा, और सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको। कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है जो बार बार पूछा जाता है। तो इस तरह से आज मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। आपको कंपटीशन में काम करेगा। थैंक यू। कौन बोला था?